अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में मैं आपके कुछ सवालों के जवाब दूंगा। एक सवाल ये है कि आजकल लोग घरों में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो कि बुनियादी तौर पे तो एक मलेरिया की दवाई थी, लेकिन उसको रिकमेंड किया गया था हॉस्पिटल्स के अंदर अजिथ्रोमाइसिन के साथ मिला के कोरोना के इलाज के लिए। तो सवाल यह है कि बहुत सारे लोग घरों में इस्तेमाल कर रहे हैं, या तो प्रोफाइलैक्सिस के लिए या फिर इलाज के लिए। तो क्या ये एक सेफ़ तरीका है? ये किसी भी सूरत सेफ़ तरीका नहीं है, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन आमतौर पर दिल की जो धड़कन है उसको बेतरतीब करती है। इसको हम कहते हैं कि ये प्रोलॉन्ग करती है, बढ़ाती है क्यूटी इंटरवल को, जिसकी वजह से दिल की धड़कन बेतरतीब होती है और ये खुदा ना खास्ता जानलेवा भी साबित हो सकती है। तो आप घरों में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेने से बिल्कुल गुरेज करें। अगर आपको हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन कभी शुरू भी करवाई जाएगी कोरोना के इलाज के लिए, तो वो आपको खुदा ना खास्ता या किसी और को इस वक्त शुरू करवाई जाएगी जब वो हॉस्पिटल्स में दाखिल होंगे। दूसरा सवाल यह है कि अगर एक माँ जो है वो उसको कोरोना हो चुका है और उसका बच्चा छोटा है, तो क्या वो उसको फीड करवा सकती है? जी, माँ अपने बच्चे को फीड करवा सकती है अगर उसको कोरोना है। सिर्फ उसके लिए शर्त या एहतियात ये है कि वो मुकम्मल तौर पे हैंड वॉशिंग के बाद बच्चे को टच करेगी, और उसके अलावा वो बहुत अच्छे तरीके से मास्क पहन के उसके बाद बच्चे को फीड करवा सकती है। माँ के दूध से बच्चे में ये वायरस मुंतकिल नहीं होता है। दूसरे सवाल का जवाब है कि वो फीड करवा सकती हैं। तीसरा सवाल ये है कि अगर सूंघने की जो सलाहियत है वो आम फ्लू या वायरस में भी कम होती है और कोरोना में भी कम होती है, तो कैसे पता चलेगा कि ये चांसेस हैं कि आम फ्लू के या कोरोना के? तो इसका पता चलता है अलामात से। जो कोरोना का वायरस है ये आमतौर पे हमारे सांस के नीचे के हिस्से या फेफड़ों पे हमलावर होता है। तो इसकी अलामात में सूंघने की हिस्स के ख़त्म होने के अलावा बुखार, खांसी और नमूनिया की अलामत बनती है। लेकिन अगर किसी को आम फ्लू है, वो आम तौर पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या सांस की ऊपर के निज़ाम को मुतासिर करता है, जैसे कि नाक का बहना या बंद होना, छींके और जुकाम का होना। अगर उसके साथ सूंघने की जो हिस्स है वो कम है, तो चांसेस ये हैं कि ये एक आम नमूनिया है, आम ये वायरस है या आम फ्लू वायरस है। इसके ये जो 3 सवालों के जवाब के अलावा मैं आपको एक ये बताना चाहता हूं कि चाइना में जो उसका सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला सूबा, जिसको हम हुबे सूबा कहते हैं, जिसके एक शहर का नाम वुहान है, वो सूबा, उस सूबे में अब बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं और पिछले 32 दिन में वहां पे अभी तक कोरोना का कोई केस नहीं आया। तो आप लोगों को इत्मीनान होना चाहिए कि अगर चाइना का वो सूबा और वो शहर जो बदतरीन मुतासिर हुए थे वो खुल सकते हैं, तो उम्मीद है बहुत जल्द पाकिस्तान और बाकी दुनिया के मामलात भी ठीक हो जाएंगे। आखिरी सवाल ये पूछा गया है कि क्या कोरोना को लेके डॉक्टर और अस्पतालों की इंतजामिया इस हद तक खौफ का शिकार है कि वो बहुत सारे वो मरीज जिनको कोरोना के अलावा प्रॉब्लम है, उनको या तो डर के मारे कोरोना का इलाज शुरू कर देते हैं जिससे मरीजों को नुकसान होने का डर है, या फिर उनको वो ट्रीटमेंट से ही इनकार कर देते हैं। तो इसका जवाब है बिल्कुल ऐसा ही है। इस वक्त इस हद तक खौफ है, जिसमें मीडिया का भी ताल्लुक है, जिसमें दुनिया के एक अमूमी आलमी हालात का भी ताल्लुक है, इस हद तक खौफ है पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स में कि मरीज भी खौफजदा हैं हॉस्पिटल्स जाने में। और देखें, अगर किसी को दिल का मसला है या खुदा ना खास्ता किसी को कोई भी एक ऐसा मसला है जिसमें इंसान को खांसी शुरू हो गई है या सांस की किसी हद तक रुकावट है, तो आम तौर पे उसको यही समझा जा रहा है कि ये कोरोना है। जैसे ही अस्पताल के अमला को ये अंदाजा होता है कि ये कोरोना हो सकता है, तो उसको ट्रीटमेंट या तो इनकार कर दिया जाता है या खुदा ना खास्ता बिल्कुल एक गलत लाइन पे ट्रीटमेंट का आगाज हो जाता है। जिसकी एक बहुत बड़ी मिसाल 2 दिन पहले कराची में एक सीनियर डॉक्टर रेडियोलॉजिस्ट जिनका नाम डॉक्टर फुरकानुल हक थे, उनकी इंतहाई अजियतनाक मौत हुई है। उनको और उनकी मिसेस को कोरोना पॉजिटिव आया। उन्होंने और उनकी मिसेस ने घर में खुद को आइसोलेट कर लिया। एक हफ्ता के बाद जब डॉक्टर फरहानुल हक, जिनकी उम्र 60 या 60 साल से ज़्यादा थी, जब उनको सांस की तकलीफ हुई तो उन्होंने एम्बुलेंस वालों को कॉल किया, उन्होंने इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को कॉल किया ताकि वो उनको घर से किसी हॉस्पिटल लेके जाएं। पहले तो एम्बुलेंस वाले इस बात से इनकारी थे कि वो किसी भी सूरत कोरोना के एक पेशेंट को कैरी नहीं करेंगे। उसके अलावा जब उनको एम्बुलेंस में शिफ्ट किया जा रहा था मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में, तो किसी भी हॉस्पिटल
ने उनको लेने से इनकार कर दिया। वो अभी रिसेंटली एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिटायर हुए थे, वहां से उनको इनकार किया गया। वो अभी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कराची में प्रैक्टिस करते थे, वहां से उनको इनकार किया गया। कराची का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इंडस हॉस्पिटल्स, वहां से उनको इनकार किया गया। हर जगह पे ये बहाना बनाया गया कि हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है। अगर उन डॉक्टर साहब को ये दाखिल करते और सिर्फ ऑक्सीजन लगाते नेजल कैनुला से, फेस मास्क से, या बाईपैप जो बहुत ज्यादा आजकल रिकमेंड किया जाता है, और जरूरी नहीं था कि उनको वेंटिलेटर पे डालते, जबकि ये तहकीक ने भी साबित कर दिया है कि वेंटिलेटर वहां पे अवेलेबल थे कराची के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में। उनको इस हद तक इनकार किया गया वेंटिलेटर्स या एडमिशन से कि मायूस होकर डॉक्टर साहब को एम्बुलेंस पे घर वापस जाना पड़ा, और घर जाके उन्होंने अपनी फैमिली के सामने, अपनी बेगम के सामने दम तोड़ दिया। तो ये एक चीज साबित करती है कि अगर एक सीनियर डॉक्टर जो इस कम्युनिटी में अच्छे खासे कनेक्टेड होंगे, उनके साथ ही ये सलूक हो सकता है, तो आप अंदाजा करें एक आम शख्स के साथ क्या सलूक हो रहा होगा। तो इस खौफ ने और इस खौफ की एक फिजा ने हर चीज को मुतासिर किया है। हर शख्स इतना खौफजदा है कि किसी और बीमारी को भी हाथ लगाने से लोग डरते हैं, और अगर उसको हाथ भी लगाए मरीज को और दाखिल भी करें तो एक गलत इलाज की डायरेक्शन ली जाती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके जहन में कोई भी ऐसे सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरी कोशिश होगी कि आपके वो सवाल जो मुझे लगता है कि उनके जवाब देने चाहिए, तो मैं उस पर एक शॉर्ट क्लिप बनाऊंगा। आपका बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का।